हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल कैफे एकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग इन्फिनेटिव का पैसिव कैसे बनाते हैं ये सीखेंगे। आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि इन्फिनेटिव दो प्रकार के होते हैं, एक सिंपल इन्फिनेटिव और एक परफेक्ट इन्फिनेटिव। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे सिंपल इन्फिनेटिव का वॉइस कैसे बनाते हैं और उसका हिंदी में अर्थ क्या होता है। तो आइए सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि होता क्या है। सिंपल इन्फिनेटिव, इसका फॉर्म होता है टू प्लस V1। एग्जाम्पल देखिए, टू गो, टू रीड, टू ईट, etc। दोस्तों, अब इसका प्रयोग हम कब कब और कैसे करते हैं ये समझना है। तो आज हम लोग जो चर्चा करेंगे उसमें ये देखेंगे कि सिंपल इन्फिनेटिव का प्रयोग हम कैसे करते हैं और इसका अर्थ क्या होता है, और जब इसको पैसे में बदलेंगे तो इसका अर्थ क्या होगा। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं। दोस्तों, सिंपल इन्फिनेटिव का प्रयोग हम वर्ब टू बी के बाद भी करते हैं और हैव के बाद भी करते हैं, लेकिन दोनों के अर्थ में बहुत अंतर है, जिसकी चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं, जिसका टाइटल है यूज ऑफ टू बी और यूज ऑफ टू हैव। अभी हम लोग सिर्फ ये सीखेंगे कि टू बी के बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं तो उसका क्या अर्थ होता है और इसका प्रयोग कैसे करते हैं। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एक्टिव वॉइस में मैं घर जाने वाला हूं, या मैं घर जाने को हूं, या मुझे घर जाना है, इन तीनों का एक ही स्ट्रक्चर में बनेगा। स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस टू बी, अर्थात आप जानते हैं टू बी का मतलब होता है इजएमआर, प्लस इन्फिनेटिव अर्थात टू प्लस V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहां हम बोल रहे हैं कि मुझे घर जाना है, या मैं घर जाने वाला हूं, या मैं घर जाने को हूं। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? आई। तो आई, उसके बाद टू बी के स्थान पर क्या होगा? जो सेंटेंस है प्रेजेंट सिंपल में, और मैं बता चुका हूं टू बी का फॉर्म होता है प्रेजेंट में इजएमआर, तो आई के साथ एम लगता है, इसीलिए एम। उसके बाद इन्फिनेटिव, आपको पता है यहां वर्ब क्या है? जाना, तो उसका इन्फिनेटिव क्या होगा? टू गो। तो क्या हो जाएगा? आई एम टू गो। मैं घर जाने वाला हूं, आई एम टू गो टू हाउस। अगर टेंस बदलेगा तो इजएमआर के बदले में हम वाज वेयर करेंगे, फ्यूचर रहेगा तो शैल बी या विल बी करेंगे। तो ये था टू बी के बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग इन एक्टिव। दोस्तों, ये एक्टिव था, अब इसको हम पैसिव में भी बदल सकते हैं। लेकिन ये जो वाक्य था मुझे घर जाना है या मैं घर जाने वाला हूं, इसका पैसिव नहीं होगा। अब सवाल उठता है क्यों नहीं होगा? दोस्तों, आपको यह समझना चाहिए कि हर वाक्य का पैसिव नहीं बन सकता है, खासकर ऐसा वाक्य जिसमें मेन वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब हो। अब इंट्रांजिटिव वर्ब किसको कहते हैं, इसकी चर्चा हम पहले की वीडियो में कर चुके हैं। यहां हम लोग सिर्फ ये समझते हैं वर्ब दो प्रकार के होते हैं, एक ट्रांजिटिव और दूसरा इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग जब करेंगे तो उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना अवश्यंभावी है, अर्थात अगर ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग हम नहीं करते हैं तो वाक्य कंप्लीट नहीं माना जाएगा। वही इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है। अगर इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना होगा तो इंट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच प्रीपोजिशन का प्रयोग जरूरी है। तो आइए दोस्तों, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहले इंट्रांजिटिव वर्ब आई स्लीप, यहां पर स्लीप इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसीलिए आई स्लीप का भी एक कंप्लीट अर्थ है। लेकिन अगर हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं तो ऑब्जेक्ट और स्लीप के बीच में प्रीपोजिशन का प्रयोग करना पड़ेगा। अब देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब का एग्जाम्पल, आई ईट ए मैंगो। दोस्तों, यहां सिर्फ आई ईट कहेंगे तो सेंटेंस का अर्थ कंप्लीट नहीं होगा, इसीलिए ये मैंगो लगाना जरूरी है। आप ये ध्यान दीजिए
कि जब हम इट के बाद ए मैंगो का प्रयोग किए हैं तो बीच में किसी भी पोजीशन का प्रयोग नहीं हुआ है। दोस्तों आपको यह भी ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी हम ट्रांजिटिव का प्रयोग करेंगे तो ऑब्जेक्ट के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन जब इंट्रांजिटिव का प्रयोग करेंगे तो ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग जरूरी है। तो इस तरह का क्वेश्चंस एग्जाम में भी आते हैं, इसीलिए इसे आप ध्यान रखें। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैं बताया था कि आई एम टू गो या आई एम टू गो टू माई हाउस, इसका पैसिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि गो एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसीलिए इसका पैसिव नहीं होगा। तो ये क्लियर है, किसी भी सेंटेंस का अगर मुख्य वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब हो तो उसका पैसिव नहीं होगा। अब पैसिव किसका होगा? तो जो ट्रांजिटिव होगा, जैसे आई एम टू ईट ए मैंगो। दोस्तों इसका पैसिव होगा, क्या होगा? तो यहां पर क्या है, इट ट्रांजिटिव वर्ब है और मैंगो डायरेक्ट इसका ऑब्जेक्ट है, इसीलिए इसका पैसिव हो सकता है। तो इसका पैसिव स्ट्रक्चर क्या होगा? एओ प्लस EMR वाज वेयर प्लस टू बी प्लस V3 प्लस बाई प्लस AS। तो यहां क्या था? मैं आम खाने वाला हूं या मैं आम खाने को हूं, तो क्या हो जाएगा? आई एम टू ईट ए मैंगो। अब इसका पैसिव क्या होगा? तो जो स्ट्रक्चर बताया उसमें बैठा दीजिए। तो ए मैंगो इज टू बी ईटेन बाय मी। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि यहां सब्जेक्ट नहीं हो, जैसे आम खाया जाना है। दोस्तों यहां खाने वाला कौन है पता नहीं है। आपको पहले ही बता चुका हूं कि पैसिव सेंटेंस पहचानने का एक और तरीका है कि वर्ब में जाना या जाता लगा रहेगा, वर्ब में गया लगा रहेगा या वर्ब में जाएगा लगा रहेगा। जैसे आम खाया जाता है, आम खाया जाना है, आम खाया गया, आम खाया जाएगा। तो आपको ये समझ गए होंगे कि ये सेंटेंस पैसिव है। क्यों? क्योंकि वर्ब में जाना लगा हुआ है, दूसरी इसका कोई सब्जेक्ट नहीं है। चूंकि स्ट्रक्चर है इन्फिनिटिव का, इसीलिए इन्फिनिटिव का पैसिव बनेगा। किस तरह से? तो ऐसे, ए मैंगो इज टू बी ईटेन। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। राम मेरे द्वारा पीटने वाला है या राम मेरे द्वारा पीटे जाने को है। तो यहां क्या हो जाएगा? राम हो जाएगा सब्जेक्ट, तो राम इज टू बी बीटेन बाय मी। दोस्तों इसका टेंस बदलेगा तो EMR के बदले वाज वेयर हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए। राम को किताब खरीदना था। चूंकि वर्ब को करने वाला कौन है? राम। खरीदने वाला कौन है? राम है, इसलिए ये वाक्य एक्टिव हो गया। तो क्या हो जाएगा? राम वाज टू बाय अ बुक। अब इसका पैसिव क्या हो जाएगा? तो जस्ट पैसिव का जो स्ट्रक्चर बताया है उस पर इसको बना देंगे। तो क्या हो जाएगा? ए बुक वॉज टू बी बाउट बाय राम। अब आगे दोस्तों, मैं किताब खरीदना चाहता हूं। इसमें क्या है कि मेन वर्ब क्या है? चाहना। चाहता कौन है? आई। तो ये क्या हो गया? एक्टिव हो गया। खरीदने वाला भी मैं ही हूं, तो इसीलिए सेंटेंस एक्टिव है। तो क्या हो जाएगा? आई वॉन्ट टू बाय अ बुक। लेकिन जब इसका पैसिव बनाएंगे तो आप गौर कीजिए, आई वॉन्ट टू बाय अ बुक, या टू बाय क्या हो गया? इन्फिनिटिव। तो जब इसको पैसिव बनाएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? इस टू बाय को हम चेंज करेंगे और ऑब्जेक्ट जो है किताब, उसका प्रयोग हम वांट के बाद करेंगे। तो क्या हो जाएगा? आई वांट। चूंकि यहां वांट का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, इसलिए इसका पैसिव नहीं होगा। तो सीधा हो गया आई वांट का आई वांट। अब टू बाय ए बुक, इसका पैसिव बनेगा। तो इसमें क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को पहले ले आएंगे। तो ऑब्जेक्ट यहां क्या था? ए बुक ऑब्जेक्ट था, तो ए बुक को पहले लाएंगे। तो क्या हो जाएगा? आई वांट अ बुक। अब वर्ब क्या है? टू बाय, इसका पैसिव बनाना है। तो क्या हो जाएगा? टू बी बाउट। सेंटेंस पूरा क्या हो गया? आई वांट अ बुक टू बी बाउट। एक और एग्जाम्पल देखिए। मैं एक किताब पढ़ना चाहता हूं।
आई वॉन्ट टू रीड ए बुक। आपको पता है कि ये एक्टिव में है, तो इसको पैसिव बनाने के लिए फिर क्या करेंगे, आई वॉन्ट का आई वॉन्ट ही हो जाएगा। ये बुक जो ऑब्जेक्ट है वो फिर आ जाएगा वांट के बाद, तो क्या हो जाएगा, आई वॉन्ट ए बुक। अब चाहते हम क्या थे, पढ़ना, तो क्या हो जाएगा, आई वॉन्ट अ बुक टू बी रेड। यहाँ टू रेड जो था उसका पैसिव हो गया टू बी रेड। कभी कभी इसके साथ सब्जेक्ट भी रहता है, जैसे मैं चाहता हूं आप इस किताब को पढ़ें। यह सेंटेंस एक्टिव है, तो क्या हो जाता है इसका, आई वॉन्ट यू टू रीड दिस बुक। दोस्तों आई वॉन्ट का आई वॉन्ट ही हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो है यू टू रीड दिस बुक, इसका पैसिव बनेगा। इसका हिंदी ये हो जाएगा कि मैं चाहता हूं कि यह किताब आपके द्वारा पढ़ा जाए, तो क्या हो जाएगा, आई वॉन्ट का आई वॉन्ट ही हो जाएगा। अब उस बुक को पढ़ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, आई वॉन्ट दिस बुक, वर्ब है रीड, तो हो जाएगा टू बी रेड बाय, किसके द्वारा, आपके द्वारा, तो यू के द्वारा, तो यू हो जाएगा बाय यू। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई वॉन्ट दिस बुक टू बी रेड बाय यू। यहां पर पढ़ने का काम यू के द्वारा हो रहा है। तो दोस्तों इस तरह से हम सिंपल इन्फिनिटिव का पैसिव बनाते हैं। दोस्तों एक कंप्लीट वीडियो पैसिव पर मैं बनाऊंगा, जिसमें सिर्फ कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं वो बताऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों